तो मेरी पिछली वीडियो इंडियन वीकली मील प्रिपरेशन को इतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उसी मील प्रिपरेशन के साथ पूरा वीक मैंने क्या क्या कुक किया, प्लस मैंने कितना अपना टाइम और एनर्जी सेव की है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन साथ ही मील प्रिपरेशन की वीडियो पे आपके बहुत सारे सवाल हैं। इस वीडियो में भी जो भी आपके डाउट्स हैं एक बार मुझे पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए मील प्रिपरेशन करने से पहले, द थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर मील प्रेप। उस वीडियो से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप आराम से बिना किसी डाउट के मील प्रेप करना शुरू कर सकें, अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। मेरी प्रीवियस मील प्रेप वीडियो आपको पहले देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि सबसे पहले हमने क्रीम चीज़ बनाया था विद पनीर एंड मिल्क। कौन सी चीज़ कैसे बनाई थी वो तो आपको उसी वीडियो में पता चलेगा, लेकिन क्या इस्तेमाल किया मैंने, जैसे आप नॉर्मली ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगा के इसको खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। प्लस आप इसको रैप्स पे लगा सकते हैं तो डिफरेंट उसमें फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्रीमी टेक्सचर आता है, क्रीमी टेस्ट आता है, ये बहुत ही बढ़िया आता है। मैंने पहले भी कहा था कि मेयोनीज वगैरह का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, उसकी बजाय अपने घर में हाई प्रोटीन क्रीम चीज़ बनाइए। सेकेंडली, मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्रीज करके रखती हूँ बॉईल करने के बाद, जैसे कि व्हाइट चना है, ब्लैक चना है, राजमा है। तो मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में पूरी प्रिपरेशन, लेकिन उसके साथ क्या क्या बनाया। जैसे नॉर्मल आप चना राइस वगैरह, चना रोटी वगैरह बना सकते हैं, इमीडिएटली बन जाती है। अगर अचानक से आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो भी आपने बस फ्रीज किए हुए चने निकाले, तड़का आपके पास रेडी है एंड यू कैन कुक विद इन 5 मिनट्स। इसके अलावा हमने व्हाइट चना के साथ टिक्की बनाई थी, जिसको आप डिफरेंट वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से एक है कि आप इसका सैंडविच बना सकते हैं, दूसरा है कि आप रैप बना सकते हैं। तो सिंपली तवे के ऊपर उसको रखना है, ऊपर से आपने रोटी रखी, प्रेस किया, बीच में अपनी मनपसंद की आप कोई भी फिलिंग कीजिए, चीज़ वगैरह डालिए, बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, जैसे भी। तीसरा मैंने आपको बताया था कि बॉयल किए हुए चने आप आराम से रोस्ट कर सकते हैं अवन में, तो उनको आप चाय कॉफी के साथ नॉर्मली स्नैक में खा सकते हैं, या अगर आपका कोई चना सैलेड वगैरह खाने का मन करता है फ्रूट्स ऐड करके, तो वो भी आप कर सकते हैं। हंकर लेना है उसके लिए बस फ्रूट्स डाल देने हैं अपनी मर्जी के। आप काला नमक डालिए सिर्फ, और अगर हनी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ऊपर से ये रोस्ट किए हुए चने डाल दीजिए। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है, जो बहुत टेस्टी लगता है। मतलब हेल्दी खाने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी आइटम्स जो हैं फ्रीज की हुई हैं। चना वगैरह की तरह ही राजमा भी मैं फ्रीज करके रखती हूँ, तो जितने आपको चाहिए उतने आपने निकाले, गर्म पानी डाला और उसको जैसे चाहे इस्तेमाल किया। चाहे तो आप राजमा राइस बनाइए, चाहे आप सैलेड बनाइए, चाहे आप कबाब बनाइए, या इस तरह से कोई फिलिंग बना सकते हैं। जैसे मैंने इसका इस्तेमाल किया था ब्रेड सैंडविच में, तो राजमा को थोड़ा सा मैंने प्रेस कर लिया, साथ में पनीर ऐड कर दिया, प्याज डाल दिया, सीजनिंग डाल दी है, बस इसको आपने ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करना है। अगर आपने वही अपना क्रीम चीज़ लगाना है या कोई और सॉस आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। फैलाइए, तवे पे सेकिए, और ये सारी चीज़ें आपकी कुछ ही मिनटों में तैयार होती हैं। मतलब इनमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता ही नहीं, और आपके पास अपने लिए बहुत सारा फ्री टाइम बच जाता है, नेटफ्लिक्स देखने के लिए नहीं, बुक्स पढ़ने के लिए। व्हाइट चना है, ब्लैक चना है या राजमा है, उनके साथ 3-4 चीज़ें हमेशा अपने माइंड में रखिए सब्जी रोटी के अलावा, कि आप इसके साथ सैलड बना सकते हैं, चाट बना सकते हैं, टिक्की बना सकते हैं, फिलिंग बना सकते हैं, या फिर आप कोई डिप भी बना सकते हैं। तो ब्लैक चना के साथ जो इस बार मैंने सैलेड बनाया था वो कुछ इस तरह बनाया था कि बस गर्म पानी में आपने उसको 1-2 मिनट के लिए रखना होता है, और उसके बाद उसमें प्याज डाल दीजिए। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं बॉईल किए हुए। मैंने आलू की बजाय इसमें पनीर डालना ज़्यादा बढ़िया समझा। उसके बाद सीजनिंग वगैरह डाल दीजिए, लेमन डाल दीजिए, इमली की चटनी डालिए, क्रश करके उसमें पापड़ डाल के देखिए, इंस्टेंट आपके पास चाट रेडी हो जाती है। जो हम कहते हैं ना कि हम हेल्दी कैसे खाएं, प्रोटीन अपनी डाइट में कैसे ऐड करें, तो इस तरह से बिना मील प्रिपरेशन के ये सारी चीज़ें कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं तो कहूँगी इम्पॉसिबल ही है। मैं थोड़ा सा सोच के देखिए, अगर इंस्टेंटली आपका चना चाट खाने का मन कर रहा है तो आप अभी क्या करेंगे? पहले चना जाके सोक करेंगे, फिर बॉईल करेंगे, फिर चाट खाएंगे, तब तक तो आपका मूड भी चला जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें आपके पास फ्रीज की हुई पड़ी हैं, यू कैन मेक दिस चना चाट विद इन 5 मिनट्स। अब आ जाइए चॉप्ड वेजीज पे, जो हमने ऑलरेडी चॉप करके रखी हुई थी। तो जब हम इनको चॉप करके रखते हैं, थोड़ी फ्रीज होते हुए ना ये जुड़ जाती हैं आपस में, तो इनको लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एक बार आपको सिर्फ करना होता है, ये जिस भी कंटेनर में आपने इनको रखा है, एक बार ये फ्रीज हो जाए, नाइफ की हेल्प या किसी भी तीखी चीज से एक बार इनको अलग अलग कर लीजिए। एक बार आपने कर लिया, उसके बाद ये दोबारा से स्टिक नहीं होंगी, तो फिर आप इनको जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। बहुत इजी हो जाता है। आपने कुछ भी बनाना है, ब्रेकफास्ट की कोई आइटम बनानी है तो वो आप बना सकते हैं, इंस्टेंटली बन जाती है। या आपने सब्जी ही बनानी है वो भी बन जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे पोहा बनाना था तो कितना टाइम लगा मुझे, अदरक लहसुन जो हरी मिर्च का मिक्सर मैंने बनाया था
वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो बस मैंने वो डाल के उसका छौंक लगाया। प्याज मेरे पास चॉप पड़ा था, सब्जियां जितनी भी चॉप पड़ी हुई थी, जैसे बीन्स थी, शिमला मिर्च थी, साथ में मेरे पास फ्रोजन मटर पड़े हुए थे, तो वो मैंने डाले। बस पोहा डाला और बन गया आपका पोहा। पनीर वगैरह जरूर ऐड किया करो, बना के रखा करो पनीर अपने पास। और कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सॉफ्ट नहीं बनता है हमारा पनीर, मैं आपको बताऊंगी कि पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनता है घर पे जो हम बनाते हैं, तो उसका पूरा मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब देखिए कि आप हर चीज में सब्जियां ऐड कर सकते हैं। कितना टाइम लगा मुझे पोहा रेडी करने में, अगर सब्जी मेरे पास चॉप पड़ी थी। अगर नहीं होती तो पहले मैं सब्जियां सारी चॉप करती, उसके बाद पोहा बनता। ऐसे ही एग, नॉर्मली हम प्याज टमाटर डाल के अंडा बना लेते हैं, लेकिन जब आपके पास सब्जियां पड़ी होती हैं वो भी चॉप, तो आप स्क्रैम्बल्ड एग में भी आप सब्जियां डाल सकते हैं। तो चलिए अब दिखाती हूँ कि सोया चंक्स मैंने कैसे बनाए थे। सोया चंक मैंने आपके सामने मैरिनेट किए थे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और बाकी सीजनिंग वगैरह डाल के उसको मैंने फ्रीज कर लिया था। अब कितना टाइम लगेगा, उसको निकाल के बस आधा एक घंटा आप बाहर रख दीजिए। उसके बाद अपनी तैयारी कर लीजिए। जब उनकी आइस वगैरह मेल्ट हो जाए तो आपने उसको एयर फ्रायर में या फिर नॉर्मल आप किसी बर्तन में भी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के उसको थोड़ा रोस्ट कर लेना है। एक साइड पे थोड़ी सी सॉस रेडी कर लेनी है, जैसे कि सोया सॉस है, चिली सॉस है, टोमेटो सॉस है, साथ में थोड़ा सा विनेगर। अब इसके लिए हमने वेजिटेबल्स तैयार करनी है, तो वही हमने तेल में थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मिक्सचर डाला, प्याज डाला, शिमला मिर्च चॉप करके पड़ी हुई थी वो डाल दी और साथ में सोया चंक्स डाल दिए, वो सॉस डाल दी। तो बस 10 मिनट में आपके चिली सोया रेडी हो जाते हैं। मेरी बात का कहीं बुरा मत मानिएगा, जैसे मैंने कहा कि आपको वक्त बचाना है बुक्स पढ़ने के लिए, नेटफ्लिक्स देखने के लिए नहीं। नेटफ्लिक्स बुरा नहीं है या कोई भी एंटरटेनिंग जो शोज होते हैं वो बुरे नहीं होते हैं, लेकिन हर चीज को आपने बैलेंस करके चलना है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ सेल्फ इंप्रूवमेंट पे भी काम करना है। मील प्रेप करने का मोटिव ही ये है कि आपको वक्त बचाना है इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें करने के लिए। 2-4 आइटम्स को ना मैरिनेट करके जरूर रखा करो, अलग ही फ्लेवर आता है। आपके पास वैरायटी होती है खाने के लिए, और वो भी हेल्दी ऑप्शंस में। जैसे कि पनीर मैंने मैरिनेट किया था हंकड़ वगैरह डाल के, है ना, आपने देखा भी था। और मैं काली मिर्च पनीर बना रही हूँ, तो व्हाइट ग्रेवी में इसको बनाएंगे। तो व्हाइट ग्रेवी के लिए ऑलरेडी मेरे पास क्यूब्स पड़ी हुई थी, मैंने 2 क्यूब्स निकाली। सिंपली इसको हमने छौंक देना होता है, छोटी इलायची, तेज पत्ता, दालचीनी वगैरह डाल के वो क्यूब्स डाल दी, थोड़ा पानी डाला, उस ग्रेवी को थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिए। उसके बाद बस अपना पनीर जो मैरिनेट किया हुआ है वो डाल दीजिए। कितने लगे? 5 मिनट। ऐसे ही आपने कभी क्रीमी मशरूम बनाने हो तो उनको भी ऐसे हंकड़ में आप मैरिनेट करके रख सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। जैसे कि आपने कभी क्रीमी सोया चंक्स बनाने हो तो वो भी आप सेम फॉर्मूला फॉलो कर सकते हो। बहुत ही कम चेंजेस होते हैं, वही मसाले होते हैं, बस थोड़ा सा अदल बदल करना होता है उनको। अब आ जाइए जरा डोसा पे। आपके सामने सारा काम किया था, फर्मेंट भी आपको करके दिखाया था। किसके साथ किया था? मोठ की दाल और किनुआ के साथ। तो उनको फर्मेंट कर लिया। उसके बाद जितना पोर्शन आपको चाहिए, जितने आपने बनाने हैं उतना निकालना है। थोड़ा सा इसमें नमक डालना है, पानी थोड़ा सा डाल के बस आपने नॉर्मल तवा के ऊपर सीजन करना है तवा जरूर, थोड़ा ऑयल लगा के। और जब पानी का आप छींटा देते हैं ना, तो पानी जो है उसके ड्रॉपलेट्स थोड़े स्लिप होने चाहिए तवे पे, तब वो तवा रेडी होता है। तो बस सिंपली फैलाइए और आराम से क्रिस्पी डोसा आप खा सकते हैं। और मैं आपको एक बात बोलूं, सालों से ना एक ही चीज चल रही है कि धुली उड़द की दाल और साथ में चावल के साथ ही डोसा बनता है। मुझे क्वेश्चंस आए थे पिछली वीडियो में, इसलिए बोल रही हूँ। नहीं, ये चीज छोड़ दो, अभी आप किसी भी दाल के साथ आप बना सकते हो। प्लस जरूरी नहीं कि व्हाइट राइस ही यूज करने हैं, आप किनुआ यूज कीजिए, मिलेट्स यूज कीजिए। बहुत बढ़िया डोसा और बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनके तैयार होता है। मैंने चना दाल और किनुआ के साथ भी आपके साथ शेयर किया था। बहुत बार मैं आपके साथ मिलेट डोसा भी शेयर कर चुकी हूँ और आज आपको मैंने दिखा दिया कि मोठ के साथ कैसे डोसा रेडी होता है। बहुत बढ़िया बना था, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। और मुझे किसी ने कहा था कि मोठ के आप स्प्राउट्स बना के देखना, जरूर मैं वो भी बना के देखूंगी। और एक दूसरे के साथ हमें चीजें शेयर करते रहना चाहिए। मैं आपके साथ करती हूँ, आप भी अपने एक्सपीरियंसेस, नई नई वैरायटी आप ट्राई कीजिए, नई नई चीजें ट्राई कीजिए, नया नया फ्लेवर ट्राई कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कुकिंग कितनी वास्ट है ना। फिर जो भी आप नया ट्राई करें, एक्सपीरियंस करें, तो मेरे साथ शेयर करना। नहीं निकले तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, फिर गलत करके हम नेक्स्ट टाइम से उसको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा, जो बैटर बच जाता है, ऐसा होता है ना हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, रोज हम डोसा नहीं खाते हैं, पराठे खाने के शौकीन होते हैं, कभी कुछ और खाने के शौकीन होते हैं। तो जो बच जाता है उसको आप लॉन्ग टर्म तक फ्रिज में नहीं रख सकते, उसको फ्रीज कर लो। तो फ्रीज करना है इस तरह से, जिप लॉक बैग में उसके 4 पोर्शन या 3 पोर्शन कुछ भी आप बनाइए और उसको आप फ्रीज कर लीजिए। उसके बाद जब वो फ्रीज हो जाए तो उसके आप पीसीस कर लीजिए। 1 पीस निकालिए, 2 पीस निकालिए, जो भी आपको बनाना है, जैसे भी बनाना है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं रैप्स पे। जो हमने हाई प्रोटीन रैप्स बनाए थे सोया चंक्स के साथ,
तो ये देखो ऐसे हो जाती हैं ये फ्रीज़ रोटियां। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे इनको फ्रेश खा सकते हो। तो आपने हल्का सा इसको माइक्रोवेव कर लेना है या फिर एयर फ्रायर जो भी आपके पास है, मतलब फ्रीजर से निकाल के। उसके बाद सीधा तवे पे डालिए, सेकिए। आप रोटी सब्जी खाइए, मतलब सब्जी या दाल के साथ ये रोटी भी आप खा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ रैप ही बनाने हैं, बिल्कुल फ्रेश रोटी बनती है। हल्का सा घी लगाइए और खा के देखिएगा। कौन कहता है कि फ्रीज की हुई रोटियां जो हैं वो टेस्टी नहीं होती हैं या हेल्दी नहीं होती हैं। चलिए तड़का जो रेडी किया होता है उसका यूज देख लेते हैं। अच्छा, मैं राजमा चना वगैरह तो स्टोर कर लेती हूँ, मतलब फ्रीज कर लेती हूँ, लेकिन दाल वगैरह नहीं करती। कर सकते हैं आप, उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन दाल चढ़ाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, इसलिए नहीं करती हूँ मैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने मिक्स दाल बनाई थी, तो 2 तरह से बता रही हूँ आपको तड़का कैसे यूज़ करना है। घी डाला आपने, वही अपना जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का मिक्सचर। मेरे को फ्लेवर उसका अच्छा लगता है जिंजर गार्लिक का, तो मैं एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ। बाकी तड़के में भी हमने डाला होता है। तो जितना भी तड़का है, जितनी दाल है उसके अकॉर्डिंगली आपने तड़का डाल दिया, उसमें थोड़ा सा उसको गर्म किया और दाल में डाल दिया, हो गया। आपको बिल्कुल फ्रेश तड़का लगेगा आपको। ये ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ बासी खा लिया है। तो बिल्कुल फ्रेश दाल बन के तैयार होती है। दूसरा वे है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लौकी चना दाल बनाई थी, तो लौकी मेरे पास पड़ी हुई थी चॉप की हुई, तो मैंने सीधे वो डाल ली, दाल चढ़ा दी, फिर अपना काम करती रही। तड़का मेरे पास रेडी था, तो उसमें मैंने डायरेक्ट डाल दिया वही अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का जो मिक्सचर है, साथ ही मैंने उसमें वो तड़का भी डायरेक्ट डाल दिया। अब सिंपली आप छौंक लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपने घी लिया, उसमें जीरा डाला, सूखी लाल मिर्च डाली, हल्दी नमक मिर्च जो भी आपको लगे थोड़ा कम ज़्यादा है वो आप उसी टाइम डाल सकते हैं। गरम मसाला डाल सकते हैं, लगा दीजिए छौंक, हो गया आपका तड़का तैयार। फटाफट से दाल बन जाती है। तो इस वीडियो के लास्ट में बस इतना कहूंगी कि कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये करना है। अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप बहुत इंजॉय करते हैं फ्रेश कुक करना, तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वक्त बचाना चाहते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, तो प्लीज़ मील प्रेप करना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर एक साइंस है और हर वीडियो में मैं आपको इस साइंस के बारे में नहीं बता सकती। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।